जी हाँ, नमस्कार। मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से फिर जुड़े हैं एक बार आपके साथ। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन पहले जो बस्ताड़ा टोल टैक्स पे किसानों द्वारा धरना दिया गया था और 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक टोल टैक्स को बंद कर दिया गया था, उस बारे में जो हमारे नेशनल जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, वीरेंद्र राठौर जी, उनसे मिलने के लिए हम आए हैं। क्योंकि आज सुबह कांग्रेस की एक टीम ने, जिसमें कुछ सीनियर भी थे, उन्होंने हमारे करनाल के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए कि उसमें क्या क्या इन्होंने बातें रखी हैं, और इनसे पूछते हैं कि भविष्य में जो है जिस तरह से ये वर्तमान सरकार किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, क्योंकि अत्याचार की भी एक सीमा होती है, वो सीमा शायद अब ये लांघ चुके हैं। और जिस समय हम परसों बस्ताड़ा टोल टैक्स पर गए थे जहां किसानों की महिलाओं और पुरुषों ने हमसे यही कहा था कि हिसार के अंदर महिलाओं को दौड़ा कर पीटा गया, खून से लथपथ थे, महिलाएं भी इवन की, और पुरुष भी, महिलाएं भी। तो ये जो अत्याचार की जो सीमा है, ये जो है वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं लांघती हुई नज़र आ रही है। इसी के ऊपर विषय में राठौर साहब हैं, जो कि अच्छा पद रखते हैं एक कांग्रेस के अंदर, सोनिया जी की टीम के अंदर भी हैं ये, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार गौरव जी। सर, एक तो सुबह जो आपने आज करनाल हमारे जो डीसी साहब हैं उनको सर आपकी टीम ने ज्ञापन दिया है, सर उसमें क्या क्या बिंदु आपने रखे सर उसके अंदर? देखिए, हिसार में गत दिनों हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, हमारे किसान भाइयों पे, बुज़ुर्गों पे, माताओं पे जिस प्रकार से लाठियाँ बरसाई गई, गोलियाँ, आंसू गैस चलाए गए, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। और उसी संदर्भ में आज हम कांग्रेस के तमाम लीडर्स, राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जहाँ एक और हमने किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज की उस ज्ञापन के माध्यम से निंदा की, वहीं हमने राज्यपाल जी से मांग भी की कि जब पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू थी तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी वही कानून लागू होता है। वो हज़ारों लोगों के साथ उद्घाटन समारोह में जो पहुँचे, वो कहीं ना कहीं सीधा धारा 144 की उल्लंघना थी। हमने ये मांग की है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुख्यमंत्री के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर हिसार और एसपी हिसार को डायरेक्शन सीख किए हैं राज्यपाल जी के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायतें दी जाएं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। सर, किसानों का उस समय कहना था बस्ताड़ा टोल टैक्स पर कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की रैली होती है, बीजेपी की रैली होती है, जहाँ जहाँ मोदी जी की रैली होती है, वहाँ से कुछ दिनों के लिए कोरोना छुट्टी पर चला जाता है, और जब उनकी रैलियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो कोरोना वापस आ जाता है। तो सर, कोरोना क्या इन्होंने क्या घर की अपनी गेम बना रखी है? कोई ऐसा गेम है या वाकई रियलिटी में वायरस है ये? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। एक महामारी पूरे देश में चल रही है और केंद्र में और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव के अंदर वो बड़ी बड़ी रैलियाँ, लाखों लोगों की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। उनके अपने रोज़ के कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। ना कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के रुक रहे, ना कार्यक्रम उनके मंत्रियों के रुक रहे। एक तरफ पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी है, कोविड के नॉर्म्स की पूरी वायलेशन जो है वो भाजपा के लोग लगातार करते जा रहे हैं। तो अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग ना केवल देश के लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं, प्रदेश के लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं, परंतु जो कार्य किए जाने चाहिए उनके ऊपर उनका फोकस बिल्कुल नहीं है। आज आवश्यकता थी, पिछले 1 महीने से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। जो सेकंड फेज़ था उस दौरान हज़ारों लाखों की संख्या में जो मरीज मरे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, सरकार की विफलताओं की वजह से मरे हैं। सरकार का
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना होने की वजह से मरे हैं, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो पाने की वजह से मरे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे करनाल के कल हमारे सुप्रसिद्ध पार्षद सुदर्शन कालरा जी का निधन हुआ। वो 2 दिन तक लगातार स्ट्रेचर के ऊपर रहे, उन्हें एक बेड की व्यवस्था नहीं मिल पाई। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं लचर हैं। सरकार के पास ना तो कोई नीति है ना कोई प्लानिंग है। सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और अब प्रदेश की जनता और किसानों का खासतौर पे और आम जनता का इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा। लॉकडाउन लगा करके कहीं ना कहीं कागजों में ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सरकार कुछ कार्य कर रही है। और लॉकडाउन को भी अगर आप देखें तो इसमें सीधा नुकसान छोटे मिडिल क्लास दुकानदारों का सरकार करने में तुली है। सरकार हर वो काम कर रही है जिससे इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि आम आदमी, गरीब, छोटे व्यापारी की कमर तोड़ दी जाए, उसके पास कमाई के साधन जो थोड़े बहुत हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए और भुखमरी कगार के ऊपर देश की मिडिल क्लास को ला करके खड़ा कर दिया जाए। इस नीति के ऊपर सरकार लगातार चल रही है। तो ये थे वीरेंद्र साहब हमारे साथ, जिन्होंने शेप में बस्ताड़ा टोल टैक्स पर जो घटना घटी थी हिसार को लेकर, उसके बारे में हमसे बात की और बताया कि जो भी ये चाहते हैं कि हिसार में जो घटना हुई है उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसी के बारे इन्होंने ज्ञापन सौंपा। और दूसरा इनका कहना था कि अब जो है ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, यह शायद अपना आपा खोती जा रही है, क्योंकि विपरीत काल बुद्धि विहीन होत हमारे पुराने पूर्वजों की कहावत है, शायद वो कहावत भी सिद्ध होती जा रही है। तो मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि पूरे करनाल में या हरियाणा में सबको मालूम पड़ सके कि इस समय स्थिति हरियाणा में कैसी बनी हुई है। जी हाँ, मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से। जय हिंद, जय भारत।